दोस्तों आज हम बात करेंगे मिस्र के बादशाह फिरौन के बारे में, जिसे लोग फैरो के नाम से जानते हैं। ये दौलत और ताकत में इतना अंधा हो गया था और मासूम लोगों पर जुल्म ढाने लगा था। आइए जानते हैं फिरौन था कौन, कैसे अपनी खुदाई का दावा किया, साथ ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे फिरौन के घर में पले और फिरौन को इस्लाम की दावत दी, फिर वो कैसे नष्ट और नाबूद हुआ, दुनिया के लिए इबरत बन गया। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। हे गाइस, दिस इज तारिक हियर और आप देख रहे हैं पास्ट एक्सप्लोर विद सिराज। फिरौन कहते किसे हैं? जो इजिप्ट का बादशाह होता था, इजिप्टियन उसे फिरौन का लक़ब देते थे। लगभग 18 फिरौन गुजरे हैं, लेकिन जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था वो बड़ा जालिम और सितमगर था। अपने दौलत और ताकत के नशे में इस तरह से अंधा हुआ कि अपनी खुदाई का दावा करने लगा। जो लोग इससे इनकार करते थे ये उन्हें सख्त से सख्त सजा देता था। अचानक एक दिन फिरौन सो रहा था, तभी उसने ख्वाब देखा कि आसमान से एक तारा टूट के उसके महल में गिरा है और आग लग गई है, सब कुछ जल गया है। फिरौन बहुत ही घबरा गया। फिर जब सुबह हुई तो उसने अपने मशहूर नजूमियों को बुलवाया और उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया और कहा इसकी ताबीर करो। सभी नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल के कौम में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा। इतना सुनना ही था कि जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि आज से बनी इसराइल के घर कोई भी लड़की पैदा होती है तो उसे छोड़ दिया जाए, अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे वही कत्ल कर दिया जाए। इस तरह से एक साल में लगभग 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया गया था। उसके सैनिक हर जगह मौजूद रहते थे। कोई बच्चा अगर जन्म लेता था तो उसे फौरन ही कत्ल कर देते थे। अब वो दिन आया जिस बच्चे से फिरौन को खतरा था, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो अपनी माँ के हमल में थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को चिंता होने लगी, अगर मैं बेटे को जन्म देती हूँ तो ये जालिम उसे कत्ल कर देंगे। फिर उनके दिल में ख्याल आया और वो अपने घर के तहखाने में चली गई। वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जन्म देकर एक ताबूत में बंद करके दरियाए नील में छोड़ दिया और अपनी बड़ी बेटी से कहा कि इस ताबूत पर नजर रखो, ये कहाँ तक जाता है। इधर फिरौन की बीवी जिनका नाम आसिया था, जो अपने बगीचे में टहल रही थी, तभी उन्होंने वही ताबूत देखा जो बहता हुआ आया था। आपने जब उस ताबूत को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत और मासूम बच्चा था और फिरौन की कोई औलाद नहीं थी। तो उसकी बीवी के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस बच्चे को हम अपनी औलाद बना ले। फिर उस बच्चे को अपने शौहर फिरौन के पास लेकर गई और कहा आज से ये हमारा बेटा है। लेकिन फिरौन को शक हुआ कहीं ये बच्चा वही तो नहीं जो हमारी सल्तनत को खत्म करेगा। फिर आसिया ने समझाया नहीं, ये तो दरियाए नील में बहता हुआ मिला है। आखिरकार फिरौन अपनी बीबी की जिद के आगे हार गया और उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था तो बादशाह ने तमाम दाइयों को बुलवाया और कहा जो इस बच्चे को दूध पिलाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उस बच्चे की बहन भी वही मौजूद थी जिसने बादशाह से कहा मेरी नजर में एक दाई है जिसका ये शायद दूध पी ले। बादशाह ने कहा उसे फौरन बुलाकर लाओ। फिर उस बच्चे की माँ आई और उन्होंने दूध भी पिलाया, साथ ही परवरिश भी करने लगी और बादशाह ने उन्हें इनाम भी दिया। दोस्तों ये होता है अल्लाह का निजाम। वो अपने बेटे की परवरिश भी कर रही थी और बादशाह उन्हें इनाम भी दे रहा था। टाइम बीतता गया। आप जब जवान हुए तो बाहर घूमने गए थे, तभी देखा कि एक फिरौनी बनी इसराइल को मार रहा है। उसने पुकारा या मूसा मेरी मदद करो। आप उसके नजदीक गए और उस फिरौनी को एक घूसा मारा और वो वहीं तड़प तड़प के मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही अफसोस हुआ और वो बनी इसराइल जाकर बादशाह को बताया कि मूसा ने एक फिरौनी को मार डाला है। बादशाह ने अपने सैनिक और वजीर को भेजा, जाओ उसको गिरफ्तार कर लो। उधर मूसा अलैहिस्सलाम को एक अच्छे आदमी ने बताया कि ऐ मूसा, तुम्हें बादशाह के सैनिक गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। तो आपने इजिप्ट छोड़कर मदियान एक शहर था वहीं चले गए। वहीं आपने शादी की और 10 साल तक रहे। फिर एक रात आपको आग की जरूरत पड़ी। अब आग निकालने के लिए आप पत्थर की तलाश करते करते एक पहाड़ पर पहुंचे तो वही आपको अल्लाह ने नबूवत फरमाया और 2 मोजिजे दिए, जिसमें एक मोजिजा था कि आपके पास एक लकड़ी रहती थी, आप उसको जमीन में डालते तो वो खतरनाक सांप बन जाता था, फिर उसको पकड़ते तो वो लकड़ी बन जाती थी। और दूसरा मोजिजा था, आप दोनों अपने हाथ को जेब में डालकर जब बाहर निकालते थे तो आपके हाथ इतनी तेज चमकते थे जैसे सूरज चमकता हुआ। और अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा, जाओ उस फिरौन को इस्लाम की दावत दो। आप फौरन इजिप्ट के लिए चल दिए। इजिप्ट पहुंचकर आपने फिरौन से कहा उस खुदा पर ईमान ले आओ जिसने हम सबको पैदा किया है। फिरौन बोला ऐ मूसा कैसी बात कर रहे हो, मैं ही तो तुम सबका खुदा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया तो फिरौन ने कहा तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर सकता। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मोजिज़ा दिखाया तो फिरौन हंसने लगा, कहा शहर में ऐसे बहुत जादूगर पड़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो ठीक है, फिर मेरे मुकाबले के लिए तुम अपने सारे जादूगरों को बुला लो। बादशाह का हुक्म हुआ, सारे जादूगर आए, साथ में सब एक रस्सी लाए थे।
सबने रस्सी जमीन पर डाली और वो सारी रस्सी सांप में बदल गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी को जमीन पर डाला, वो भी सांप में बदल गया और मुंह खोला, वहाँ जितने जादूगरों के सांप थे सबको निगल गया। फिर आपने फरमाया और किसी के पास कुछ है दिखाने के लिए? सब जादूगर तुरंत बोले, ऐ मूसा हम तुम्हारे रब पर ईमान लाए। अब फिरौन एकदम से घबराया, ये सारे तो मूसा के रब पर ईमान ला रहे हैं। अब उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने को सोचा तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और मूसा अलैहिस्सलाम पर बहुत सारे ईमान ला चुके थे। तभी अल्लाह ने ये हुक्म दिया, तुम अपने साथियों को लेके यहाँ से चले जाओ। आपने ऐसा ही किया। इसकी खबर फिरौन को हुई, वो भी आपके पीछे चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ चल रहे थे, तभी रास्ते में एक समंदर पड़ा, वहीं आप ठहर गए। पीछे फिरौन का लश्कर, अब क्या करें? तभी अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ऐ मूसा तुम अपना आसा पानी पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वही लकड़ी जो साथ लेके चले थे उसको पानी पर पटका, पानी बीच से फट गया और रास्ता बन गया। फिर आप अपने साथियों के साथ निकल पड़े। फिरौन का लश्कर भी देख रहा था। उसके वजीर ने समझाया, इस पर मत चलो, अभी तक नहीं था ये रास्ता अचानक कैसे बन गया? फिरौन ने कहा, जब मूसा इस पर जा रहा है तो हम क्यों न जाएं, हम तो उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। ये कहकर चल दिया। तभी अल्लाह ने पानी को फिर मिला दिया और जैसा था वैसा ही कर दिया। फिरौन और उसके साथी सारे के सारे पानी में डूबकर मर गए। उसकी लाश आज भी इजिप्ट के म्यूजियम में रखी है और ये क़यामत तक इबरत बन गया, और जो भी उसको देखेगा उस पर लानत ही भेजेगा। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए बाय बाय।